तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट का सेकंड पार्ट ये होगा और इसमें हम डिस्काउंट पूरा खत्म करने वाले हैं। कल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाओ भाई, बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन निपटाते हैं इसको। देखो पहला क्या बोल के रखा है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना पड़ेगा। देखो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा बढ़ाकर रखना पड़ेगा। कब 20% की छूट देकर, 20% का डिस्काउंट देकर, 20% का डिस्काउंट देके 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ पाने के लिए। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को 12% लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना पड़ेगा, जबकि 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। तो 20% डिस्काउंट देकर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा 12% का लाभ पाने के लिए। ये क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप सीधे कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य को हमेशा 100 रुपये मान लो, 100 मान लो। तो सपोज कर लो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। अब इस पर अगर मुझे 12% का लाभ कमाना है, तो अगर लाभ में इस पर 12% कमाऊँ प्लस 12% करूँ तो आप देखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर 12% लाभ पे मुझे इस पर बेचना है तो विक्रय मूल्य जो आएगा, बेचूंगा कितने में वस्तु को, तो आप देखोगे भैया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस पर 12% बढ़ा दो यानी कि 112 रुपये में। तो 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 12% बढ़ा दिया, क्योंकि 12% का लाभ चाहिए था और 12% का लाभ अगर चाहिए था तो उसको बढ़ा दिया। तो बेचेंगे कितने में, 112 में। लेकिन 112 रुपये में अगर मैं वस्तु को बेच रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप करने लग गए तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो अगर 112 रुपये में वस्तु को बेच रहा हूँ तो क्या होना चाहिए मुझे, ये कब बेच रहा हूँ मैं, 112 रुपये में बेच कब रहा हूँ, छूट देकर। कितनी छूट देकर? 20%। तो अगर 20% की छूट दी तो यहाँ पे मैं वापस मान लेता हूँ कि मेरा जो अंकित मूल्य है वो 100% है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। कल मैंने सिखा दिया था आपको। तो अगर अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य आपका 100% है और 20% छूट दे के आपने बेचा है, तो बेचा तो आप विक्रय मूल्य पे आ गए। अगर 20% इसमें से छूट दे के बेचा है, मतलब आपने बेचा कितने में, 20% की कमी कर और कमी करके बेचा है, इसका मतलब आपने बेचा कितने में, 80% में, और 80% में बेचा है, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है, 112। तो अगर 80% की वैल्यू 112 है तो अगर आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा। बोलो हाँ, हाँ बोलना ही पड़ेगा, है ना। देखो तो अगर 80% की वैल्यू 112 है तो आप यहाँ से मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 दूना 8, है ना, 20% आ गया। तो 4 दूना 8 और 4 से अगर इसको काटूंगा तो 4 से 2 बार में 8 कटेगा, फिर 3 बचा तो 4 8 32, यानी कि 28 यहाँ बच गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप बोलोगे 80 और 20 सर 100% होता है, और 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और 2 10, और यहाँ हो जाएगा 4 और 140, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 140। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपका क्रय मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और आपकी वस्तु अल्टीमेटली जो कंडीशन उसने दी थी उसको बनाने के बाद बिक कितने में रही है, तो आपका अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था और आपकी जो वस्तु है उसका बिक तो यहाँ पे 112 में ही रही है वो, लेकिन उसका अंकित मूल्य कितना हो रहा है, पूरी कंडीशन बनाने के बाद में, क्वेश्चन बनाने के बाद में उसका अंकित मूल्य कितना आ रहा है, 140। तो अगर अंकित मूल्य 140 है तो आप बताओ क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, ज़रा देखो भैया। 100 से 40 ज़्यादा है, यानी कि 140 आ रहा है, मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है, 40%। तो आपका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे जो अंकित मूल्य होगा उसको क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, 40% ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्रय मूल्य अगर 100 माना है तो ऑटोमेटिक ही आपका जो अंकित मूल्य आएगा उतना, जितना बढ़ के आया है वो आपका उत्तर है। अगर कम आया है तो उतना कम रखना पड़ेगा। बोलो हाँ, वो कम तो आना ही नहीं है ना। बोलो बात समझ में आई क्या? आएगी सही, नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को और देखो, बहुत अच्छे से बताया, जरा ध्यान से देखना, है ना। रिवाइंड करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं आता समझ में तो, लेकिन जब तक समझ में आए तब तक आगे मत बढ़ना, नहीं आए तो, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फंस जाओगे। बहुत अच्छे से करो, कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके बाद में पिछले पेपर उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। ठीक है,
नहीं होता है तो मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हटा दो भैया। चलो मुझे हटाना पड़ेगा, वो तो ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, एक पुस्तक को 18% की छूट देकर 23% का लाभ पर बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक था। सेम फॉर्मेट है। तो एक पुस्तक को क्या किया है, 18% की छूट दी है इस बार, ठीक है, ये 18% की छूट दी है, ठीक है, और 18% की छूट देने के बाद कितना लाभ लिया है, 23% का, तो 23% का प्रॉफिट लिया है ना, 23% का प्रॉफिट लिया है। आगे क्या बोल के रखा है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, मतलब जो अंकित मूल्य है वो कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, कितने % प्लस है, प्लस कितना %, ठीक है, समझ आया। तो देखो ज़रा ध्यान से, फिर से मैंने क्या किया, वापस से देखते हैं पूरा बना के। क्रय मूल्य में मान लेता हूँ 100 रुपये है, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा मुझे भी पता है, लेकिन हाँ देखोगे तो 100% आएगा ये भी पता है ना। तो क्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं, वस्तु का कितना है 100 रुपये। अब मुझे क्या करना है, इस पर 18% का डिस्काउंट देना है और 23% का लाभ कमाना है। तो पहले मैं 23% का लाभ कमाता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट तो मैं अंकित मूल्य पे देता हूँ, ठीक है। तो 23% का लाभ कमाऊंगा, मतलब कितने में बेचूंगा वस्तु को, 123 रुपये में। तो ये जैसे ही आया तो ये क्या आया, 23% का लाभ हुआ, प्लस 23% किया मैंने इसमें, और बेचने पे आ गया तो इतने में बिकेगी वस्तु, यानी कि विक्रय मूल्य पे आ गया मैं। और जब मैं इतने में बेचता हूँ 123 रुपये, मतलब 23% का लाभ लेके इतने में बेचता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में इस चीज़ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ 18% का। तो अगर 18% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर मैं इसमें से 18% काट दूँ तो आप बोलोगे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे जैसे ही 18 को माइनस करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यानी कि 82% बचेगा, ठीक है। मतलब ये 82% की वैल्यू कितनी है, 123 है। बोलो बात समझ में आई क्या, ये 82% की वैल्यू कितनी है, 123 है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको निकाल देनी है 100% की वैल्यू यहाँ से। जैसे ही आप 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो अंकित मूल्य की मिलेगी, और आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। जरा देखो, तो 82% की वैल्यू 123 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 82% इक्वल टू 123। तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 123/82, और अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो यहाँ लगा के 2 जीरो यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कट कर लेते हैं। कट किससे हो रहा है ये भाई, 2 और 3 5 और 1 6, मतलब 3 से कट हो रहा है क्या, 8 और 2 10, यहाँ पे 3 से कट नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 से कट कर लेते हैं हम, 4 से भी नहीं होगा, 2 से कर लो, चलो 2 से करेंगे 4 बार में 8 और 2 एकम 2, और यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब ये क्या 41 से कट होता है, तो हाँ बिल्कुल, ये 41 से कितनी बार में कट होता है, तो 3 बार में कट हो जाता है। अगर ये 3 बार में 41 से कट हो जाता है तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 150। अब देखो ये जो आया है ये 100% की वैल्यू आई है, मतलब ये अंकित मूल्य आया, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 150 रुपये। अब आप मुझे बताओ, क्रय मूल्य 100 था और ये 150 आया, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 50% अधिक रखना पड़ेगा। बस हो गया काम, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भैया। अब तो फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यही थोड़ा सा समझाने वाला था एक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे करना है समझ में आ गए। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ज़्यादा नहीं करवा रहा मैं, आप लोग बोलेंगे तो भविष्य में हम और थोड़े से रिवीजन के लेके आएंगे वीडियोस, जिसमें तड़ातड़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। क्या बोला है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक मेज को 1000 रुपये में 20% एवं 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया गया, ठीक है। यदि इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट दी जाती है तो मेज का नगद मूल्य क्या है। देखो एक मेज के 1000 रुपये की थी, ठीक है, 1000, एक मेज को नीचे करो ना भैया, एक मेज को 1000 रुपये में 20% एवं 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया जाता है। 1000 रुपये में ऑलरेडी कब अवेलेबल है, जब 20% और 10% की छूट मिल गई है ना। फिर बोला है यदि इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट दी प्रस्तावित की जाए तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेज का मूल्य, देखो क्या बोल के रखा है, एक मेज को 1000 रुपये में 20% 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया जाता है, इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है। मतलब देखो 1000 रुपये की बुक पे 20% और 10% छूट देने की बात हो रही है,
तो 20% अगर इस पे कम करूँगा तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 पे 1 कम करूँगा तो कितना निकालूंगा 4/5, यानी कि 20% की छूट हो गई। ठीक है, 20% की अगर छूट हो गई तो उसके बाद में 10% की और छूट देनी। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन, है ना। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 पे 1 की छूट देनी, यानी कि 9/10 हो गया। क्लियर है, इतनी तो छूट मिल रही है। लेकिन अगर मैं कैश पेमेंट करता हूँ तो 10% और डिस्काउंट एक्स्ट्रा, तो 10% और डिस्काउंट लगाएंगे तो फिर से 9/10 निकालेंगे, क्योंकि 10 पे 1 और कम कर देंगे। तो आपको बताना है कितने में आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 तो निपटा दो। ठीक है, इस 5 से 2 बार में कट हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, 4 दूना 8, 8 नीम कितना होगा 72, तो 72, और ये 9 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब इससे 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 648। ठीक है, तो आंसर कितना है 648। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, एक वस्तु पर जब 31% की छूट दी जाए तो उसकी क्या कीमत, उसकी कीमत 621 रुपये होती है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। देखो एक्चुअल में क्या पूछा है इससे, अंकित मूल्य ही पूछा है, वास्तविक मूल्य क्या होगा। छूट अगर दे दी जाए 31% की, तो क्या होती है उसकी कीमत 621 रुपये होती है। देखो अगर एक वस्तु की वास्तविक कीमत अपने आप में 100% है, ठीक है, नीचे कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अगर एक वस्तु की वास्तविक कीमत अपने आप में कितनी है 100% है, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं है कि हालांकि कितनी है वास्तविक कीमत, लेकिन इस पे छूट दी गई है कितने की 31% की। तो अगर इसमें से 31 को कम करूँगा तो 30 कम करूँगा 70 बनता है, 31 कम करूँगा 69 बनता है। मतलब 69% की वैल्यू जो है 31% की छूट देने के बाद में जितने में बिकता है वो है, यानी कि कितने बिकता है तो 621 में बिकती है। मतलब 31% की छूट देंगे तो 69% में बिकेगा और उसकी वैल्यू 621 है। अगर मेरे दोस्त 69% की वैल्यू 621 है तो आप मुझे ये बता दो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं 69 से इसको कट करूँगा तो 69 1 जा और 69 9 जा, 9 बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि नमे 81 होता है, तो 81 का 1 मुझे पीछे दिख गया, आप करके भी देख लो, है ना। क्योंकि अगर इसमें 690 आएगा, 690 में से अगर 69 दबाएंगे तो कितना आएगा, मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 621। 690 में से 69 अगर माइनस करेंगे तो 621 ही आता है, मतलब 9 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू अगर 9 है तो 2 0 यहाँ चिपका दो और 2 यहाँ चिपका दो, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। मतलब इसका जो उत्तर होगा, वास्तविक जो मूल्य होगा वो 900 रुपये होगा। बात ही खत्म हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन में था आंसर, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो यदि उस वस्तु पर 480 रुपये मूल्य अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य वस्तु का कितना दे के रखा है भैया, थोड़ा नीचे लिखना है। बार बार मैं ऊपर लिख देता हूँ और वो क्वेश्चन दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो यार। तो आपसे क्या बोल के रखा है, 10% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उस वस्तु पर 480 रुपये अंकित मूल्य है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखो अंकित मूल्य जो है वो आपको कितना दे रखा है 460 रुपये, 80 नहीं है 60 है, तो अंकित मूल्य 460 रुपये दे के रखा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब उसको क्या करना है, 10% की छूट देनी है फिर भी 20% का लाभ लेना है। देखो अगर मैं इस पर 10% माइनस कर दूँ, 10% की छूट दे दूँ, तो 10% की छूट अगर दूंगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर इसमें से 10% कम कर दूंगा मतलब 46 कम हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी संख्या में से अगर उसका 10% निकालना होता है तो 1 0 को कम कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 1 0 कम हो जाएगी, मतलब 46, तो इसमें 46 कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसमें से 46 रुपये आप कम कर दो, 46 अगर कम करेंगे तो उधर 4 50 और 10 यानी कि कितना बचेगा 14, है ना। तो 414 रुपये बचेगा, तो 414 रुपये में उसको बेचना है। तो ये विक्रय मूल्य पे आ गए हम। नहीं आई बात समझ में, वापस से बताता हूँ। अंकित मूल्य 460 रुपये है, इस पे 10% की छूट दे के अपने को बेचना है। तो 10% जैसे ही कम करेंगे तो 46 का 460 का 10% 46 होगा। 46 460 में से कम कर दो, 460 में से 46 घटाएंगे तो 414 आएगा, है ना। अब अगर 46 घटाया तो 414 आया। अब ये 414 जब आया तो इतने में बेचना है, 10% छूट दे के बेच रहे हैं, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। लेकिन इस पर भी क्या हो रहा है, इस पर उसको क्या हो रहा है, बोला है 20% का लाभ प्राप्त करता है। ये जब इतने में बेच रहा है तो ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब ये जो बेच रहा है ना, ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो आप मान लो कि क्रय मूल्य जो है 100% है अभी,
क्रय मूल्य कितना है 100%। अगर ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है मतलब ये बेच कितने में रहा है 120%। इसका मतलब 120% की वैल्यू आपकी कितनी है 414। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई क्या। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से काटता हूँ। तो आप देखोगे 6 दूना 12 और ये 0, और 6 से अगर इसको काटूंगा तो 6 पंजे 6 6 36, 6 बार में 36 कटा है ना, 6 6 36 और 5 41, तो 6 नाम की 54। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ से इसको घटा दूँ, तो घटा दो, कुछ भी कर दो बस। तो अगर मैं इसको घटा दूँ तो 120% में से 20% को घटाओ तो कितना आएगा 100%, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्रय मूल्य तो निकालना है और क्रय मूल्य की वैल्यू 100% होती है। तो अगर मैं इसको घटा दूँ तो 100% आएगा, और 100% जो होगा वही क्रय मूल्य होगा, और वो जो क्रय मूल्य होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें से इसको घटा दो बस। तो अगर मैं 14 में से 9 को घटाऊँगा तो 14 में से 9 को घटाऊँगा तो कितना बचेगा 5, और इधर बचेगा कितना, सब हट गया। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली कितना बन रहा है 34 बचेगा ना, 354। तो यहाँ पे आंसर आपका पास आ जाएगा कितना 354। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 354, माइनस करेंगे 354 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 354। है क्या ऑप्शन में 354 और 345, सॉरी 345, मैं लिख रहा हूँ 345 और बोल रहा हूँ 354। ये ज़्यादा रात हो जाती है ना, एक बज जाती है जब वीडियो बनाने में, तो ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 345 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सब मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आप जाके बहुत अटक जाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही। और ये तरीके ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको किसी किताब में या किसी शॉर्ट ट्रिक में नहीं मिलेंगे, ये हमारे खुद की प्रैक्टिस करे हुए तरीके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तरीकों का फ़ायदा उठाना है, मतलब इनको सीखना है और अपनी एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट करके अपना समय बचाना है। ये तो करते रहो आधे आधे पेज के सॉल्यूशन और फिर भी मज़ा नहीं आएगा, वो आंसर नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। एक आध क्वेश्चन और लेके देखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, नहीं ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या बोला है, गौरव एक स्कूटर को 4500 रुपये में खरीदता है, यदि दुकानदार 10% की छूट दी है तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या था। देखो 4500, तो बच्चा है बिल्कुल, 4500 रुपये में गौरव ने खरीदा, लेकिन गौरव ने 4500 में कब खरीदा, जब दुकानदार ने क्या किया है 10% की छूट दी है। अगर दुकानदार ने 10% की छूट दी, मतलब दुकानदार के पास में 100% भाव था, उस पर 10% की छूट दी है, मतलब 90% में बेचा होगा। 90% में बेचा है मतलब 4500 में बेचा है, क्योंकि इसने इतने में खरीदा 90%, तो 90% की वैल्यू 4500 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 9 से काट दो। तो 9 एकम 9, 10% और 9 पंजे 45, है ना, 9 पंजे 45, यानी कि ये 500। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100%, जोड़ो 100% और 4500 और प्लस 500 कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो दुकानदार ने क्या करा है, उसका जो लागत है वो कितनी है 50,000 है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 4500 था या 45,000 था, 45,000 था, कोई बात नहीं। ठीक है, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो। प्रश्न में आपका 4500 की जगह 45,000 था, कोई बात नहीं, दूर से देखने में मिस्टेक हो जाती कभी कभी। ठीक है, तो 4500 होता तो 5000 आता, लेकिन 45,000 था तो 50,000 आएगा, एक जीरो और बढ़ा देते, बात तो वही है। नहीं आया समझ में, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आ जाएगा, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये बस एक जीरो का कम लगाया था मैंने, तो यहाँ भी कम हो गई थी, यहाँ भी कम हो गई थी, तो अल्टीमेटली इसका आंसर ये आएगा। अगर आप मेरे से शुरू से अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, पूरे वीडियो देखें, 101% समझ में आएगा, है ना। अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पूरे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डिस्कस कर रखे हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीदी पर एक मुफ्त प्रस्ताव दे रखा है, तो दुकानदार द्वारा प्रस्तावित छूट बताइए। देखो आपको डिस्काउंट बताना है कितना होगा, और आपको बोला है कि 3 पे 1 फ्री, 3 पर 1 फ्री। आपको क्या बताना है भैया, डिस्काउंट बताना है, दिख नहीं रहा था इसके लिए लिख रहा हूँ, छूट बतानी कितनी। और दुकानदार ने क्या बोला है, 3 खरीदोगे तो 1 फ्री। देखो तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में छूट आपको निकालनी है तो बड़ी ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 3 खरीदो तो 1 फ्री, है ना। इसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास से चीज़ें टोटल कितनी जा रही है, टोटल चीज़ें दुकानदार के पास कितनी जा रही है, तो आप बोलोगे सर 4 जा रही है, क्योंकि 3 तो जो खरीद रहा है वो, और 1 वो फ्री दे रहा है ना, तो 4 जा रही है। तो 4 चीज़ उसके पास गई, और 4 चीज़ में से क्या गई, 1 फ्री गई। तो टोटल उस पर पहले देख लो कि कितनी चीज़ें उसके पास से गई, तो 4 चीज़ें गई, और फिर ये देख लो कि फ्री कितनी गई।
तो 4 पे 1 फ्री गई है ना, तो मतलब 1/4 का जो होगा वो उसको क्या होगा, 1/4 का क्या होगा, वो छूट दे रहा है, 1/4 की छूट दे रहा है। मतलब कि अगर 4 पे 1 की छूट दे रहा है तो 100 पे कितने की देगा, तो आप बोलोगे 25 की, यानी कि 25% छूट दे रहा है, क्योंकि जो 100 पे होता है वही परसेंट होता है। ठीक है, तो 25% यहाँ पे छूट होगी। तो हमेशा आपको जो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, या आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार और समझा देता हूँ, 3 पे अगर 1 की छूट दे रहा है तो टोटल चीज़ें इसके पास से कितनी जा रही है, 4, मतलब अल्टीमेटली टोटल उसके पास से 4 जा रही है और 4 में से 1 मुफ्त में जा रही है, तो 4 पे 1 का छूट आ रहा है, यानी कि 25% का डिस्काउंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 25% ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये बिल्कुल हमारा आज के पर्टिकुलर वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसके साथ ही इसका भी अंत होगा डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और परसेंटेज, जो तीनों बहुत बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं, जिनसे मैक्सिमम मैं बोलूँ गणित के अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। 30% तो आते ही आते हैं, इन सब टॉपिक से मिला के 30 से 40 भी आ जाते हैं। एमपी पुलिस का पेपर देखना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछली बार का पेपर उठा के देखना, ठीक है। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज डाल के दे दे, होता तो परसेंटेज है, होते तो उसके एप्लीकेशन है। जितना मैंने सिखाया अगर आप उतना भी पढ़ा है तो बहुत कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। अनिल ने एक टेलीविज़न अंकित मूल्य से 25% की छूट देकर खरीदा। यदि उसने 40% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 1500 रुपये की बचत कर पाता। देखो मेरी बात सुनो, 25% के डिस्काउंट पे दिख रहा है, 25% के डिस्काउंट पे ऑलरेडी वो चीज़ को खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन उससे बोला नहीं 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 भैया, अगर तू 40% डिस्काउंट लेके खरीदता, 40% डिस्काउंट लेके खरीदता तो तुझे कितने रुपए का फ़ायदा होता, 1500 रुपये का फ़ायदा होता। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने किस मूल्य पर टेलीविज़न खरीदा, तो उसने टेलीविज़न किस मूल्य पर खरीदा ये बताना। अब देखो 25% का डिस्काउंट देके 25% का डिस्काउंट देके खरीदा, और अगर 40% का डिस्काउंट लेता तो 1500 रुपये का फ़ायदा होता। मतलब यहाँ पे आप देख लो, जो क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला भाव, वो अपने आप में होता है 100%। ये आपको ध्यान रखना है और रखना ही पड़ेगा, ठीक है, पहले भी बताया। तो अगर ये 100% होता है तो आप मुझे बताओ, जब 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो 1500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किससे, 25% से। मतलब डिस्काउंट बढ़ के कितना हो गया, डिस्काउंट बढ़ के कितना हो गया, तो 25 से 40 हो गया। मतलब कि कितना परसेंट बढ़ा, तो आप बोलो कि डिस्काउंट बढ़ गया 15%। बोलो डिस्काउंट बढ़ गया कितना, 15%। 25 में 15 जोड़ोगे 40 हो गया। डिस्काउंट बढ़ गया 15% और फ़ायदा बढ़ गया 1500 रुपये का। बड़ी नाइंसाफ़ी है। डिस्काउंट बढ़ गया 15% तो फ़ायदा बन गया 1500 रुपये का, फ़ायदा बढ़ गया 1500 रुपये का। तो आप बोलोगे 15% की वैल्यू 1500 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 15 के पीछे 2 जीरो लगी हुई है, देख लो, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ठीक है, क्लियर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो अगर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई, तो आप क्या बोल सकते हो, 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो यहाँ लगा दो। मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। और जो 100% होगा वही क्रय मूल्य होगा वस्तु का, है ना। तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपये। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको समझाना था इसके लिए चलाया गया। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आते तो अपन ऐसे ही कर देते, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए, हटा दो। तो आई होप आपने ये सेशन बहुत इन्जॉय किया होगा। बहुत नहीं किया होगा तो थोड़ा किया होगा। कैसा लगा है वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप रेगुलर वीडियो ऐसे ही चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस आप चाहते हैं कि हम आपको कंप्लीट करवाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करते रहिए। आपको नया नया कंटेंट हम देते रहेंगे। हम हमारी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से लगे हुए हैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने में। बस आपका इतना ही सपोर्ट हम चाहते हैं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी उसको देखने में, ठीक है, और उस पर आगे प्रोसेस करने में। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।